शिक्षक अभ्यर्थियों, शिक्षा मनोविज्ञान एक ऐसा विषय है जहां से अब जो है शिक्षक भर्ती में प्रश्न पूछने लगे हैं। मैं आज की इस वीडियो में अनेक ऐसे शिक्षा शास्त्री हैं जिनमें स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, सुकरात, जॉन डीवी, अरस्तु जैसे अनेक शिक्षा शास्त्री हैं जिनके प्रश्न शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में, पात्रता परीक्षाओं में पूछे जाने लगे हैं। तो आज की इस सेशन में हम इन्हीं के कथनों पर बात करेंगे, साथ ही साथ एमसीक्यू भी लेंगे जो नए पैटर्न के अनुसार रहेगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें और नए साथी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, सर्वप्रथम बात कर रहा हूँ स्वामी विवेकानंद जी की। स्वामी विवेकानंद जी का कथन है, मनुष्य में पूर्व निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। ये कथन है स्वामी विवेकानंद जी का। दूसरा कथन है डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का, जिन्होंने कहा है शिक्षा का कार्य बालक के मस्तिष्क को शुद्ध नैतिक व बौद्धिक मूल्यों को अनुभव करने में इस प्रकार सहायता देना है कि वह मूल्यों से प्रेरित होकर इनको सर्वोत्तम प्रकार से अपने कार्य और जीवन में प्राप्त करे। ये कथन है डॉक्टर जाकिर हुसैन का। देखो दोस्तों, भले ही आपको सुनने में बोर लग रहा होगा, लेकिन एक प्रश्न अब जो है इसमें से आने लगे हैं, इसलिए मुझे जो है ये टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण लगा इस परीक्षा के दृष्टिकोण से, और आपके लिए मैंने एक वीडियो शिक्षा मनोविज्ञान पर भी लाया इसलिए हूँ। महात्मा गांधी का क्या कथन है, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक या व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक एवं आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्तम विकास से है। ये कथन दिया है आपका महात्मा गांधी जी ने। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भी शिक्षा पर अपनी राय दिया है, शिक्षा पर अपने विचार दिए हैं। टैगोर जी का कथन है कि शिक्षा वह है जो जीवन की संपूर्ण सत्ता के साथ साथ समन्वय स्थापित करने की शक्ति देती है। ये कथन दिया है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। अगला कथन जो सुकरात ने दिया है, और आप सभी इसे जानते हैं, यह एक अत्यंत ही प्रसिद्ध दर्शन शास्त्री हैं सुकरात, और इन्होंने शिक्षा से संबंधित परिभाषा दिया। और इन्होंने क्या कहा, शिक्षा का अर्थ उन सर्वमान्य विचारों को विकसित करना है जो प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में विद्यमान है। एक एक करके हम एमसीक्यू भी करेंगे, आप बिल्कुल धैर्य रखें। प्लेटो का क्या कथन है, सत्यम शिवम सुंदरम का ज्ञान प्राप्त करना ही शिक्षा है। ये कथन है प्लेटो का। इसी तरह अरस्तु ने भी अपने विचार व्यक्त किए और इन्होंने कहा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही शिक्षा है। इसी तरह से हर्बर्ट स्पेंसर ने भी शिक्षा को परिभाषित करते हुए कहा कि शिक्षा से तात्पर्य अंतर्निहित शक्तियों तथा बाह्य जगत के मध्य समन्वय स्थापित करने से होता है। ये कथन हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया है। अगला शिक्षा शास्त्री है जॉन डीवी, जिन्होंने शिक्षा पर कथन दिया और कहा कि शिक्षा व्यक्ति की उन समस्त क्षमताओं के विकास से है जो अपने वातावरण को नियंत्रित करने तथा अपनी संभावनाओं को पूरा करने योग्य बनाती है। इसी तरह से जर्मन शिक्षा शास्त्री पेस्टोलॉजी हैं, ये भी बहुत ही प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, दार्शनिक हैं। इन्होंने कहा शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक, समरस और प्रगतिशील विकास है। इसी तरह से फ्रॉबेल ने भी शिक्षा को परिभाषित करते हुए कहा कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपने आंतरिक शक्तियों को बाह्य शक्ति का रूप प्रदान करता है। इसी तरह से ट्रेवेर ने भी परिभाषित किया और कहा कि शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक के ज्ञान, चरित्र, व्यवहार को ढाला या परिवर्तित किया जाता है। तो ये कुछ दार्शनिकों के शिक्षा मनोविज्ञान पर विचार हैं। तो अभी आपने इनके विचारों को देखा, अब इनके विचारों से जुड़े हुए किस प्रकार के सवाल इसमें बनते हैं मैं वो भी आपको बता रहा हूँ। कुल 20 सवाल हम लेने वाले हैं। देखिए, स्वामी विवेकानंद जी से जुड़ा हुआ सवाल किस तरह से बन सकता है। शिक्षा का अर्थ, देखिए कथन कारण बेस्ड है। कथन एक कहता है
शिक्षा का अर्थ मनुष्य में पूर्व निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करता है। आर कहता है प्रत्येक व्यक्ति में जन्म से ही असीम क्षमताएं निहित होती है। अब कथन और कारण दोनों आपको ए और आर फॉर्म में दिया गया है और आपके सामने 4 विकल्प हैं और इन्हीं 4 विकल्पों में से सही है। तो स्वामी विवेकानंद जी के कथन ए जो है वो स्पष्ट करता है, यानी कि, और आर जो है इसकी सही व्याख्या करता है। इसका मतलब है ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करते हैं। दूसरा प्रश्न है स्वामी विवेकानंद जी से ही जुड़ा हुआ। देखिए, शिक्षा केवल बाहरी ज्ञान देने की प्रक्रिया है, कथन है। कारण है शिक्षा आंतरिक शक्तियों के विकास पर बल देती है। अब बताना है कि दोनों ऑप्शन देखो, दोनों सही हैं, आर सही व्याख्या करता है। बी दोनों सही हैं, आर व्याख्या नहीं करता। सी ए सही आर गलत, या डी ए गलत आर सही। अब बताइए इसका उत्तर क्या हो सकता है। तो इस सवाल का जो उत्तर हो जाएगा, इसमें केवल बाहरी ज्ञान यानी कि कथन ए गलत है और आर सही है। इसका मतलब है हमारा डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो सवाल इस तरह से हमसे पूछा जा सकता है। तीसरा सवाल देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन से संबंधित कैसे बन सकता है। कथन और कारण। शिक्षा बालक को नैतिक व बौद्धिक मूल्यों का अनुभव कराती है। कारण कहता है शिक्षा बालक को जीवन में इन मूल्यों को लागू करने हेतु प्रेरित करती है। अब इसमें 4 विकल्प, ए कहता है दोनों सही, आर सही व्याख्या करता है। बी कहता है दोनों सही लेकिन आर व्याख्या नहीं करता। सी कहता है ए सही आर गलत, या डी कहता है ए गलत आर सही। अब इसका उत्तर देखिए, सबसे पहले शिक्षा बालक को नैतिक व बौद्धिक मूल्यों का अनुभव कराती है। सत्य है, बिल्कुल। शिक्षा बालक को जीवन में इन मूल्यों को लागू करने के लिए प्रेरित करती है, बिल्कुल प्रेरित करेगी। यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन। दोनों सही हैं, आर जो है इसकी सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो ये रहा जाकिर हुसैन से संबंधित कथन। जाकिर हुसैन के ही कथन पर दूसरे तरीके से भी ये प्रश्न पूछ सकते हैं। वो कैसे, देखिए। कथन कारण में कथन है शिक्षा का उद्देश्य केवल परीक्षा में अंक लाना है। आर कहता है शिक्षा का उद्देश्य मूल्य आधारित जीवन निर्माण है। यहाँ ए और आर 2 कथन हैं। आपके विकल्प हैं, पहला यानी ए दोनों सही आर सही व्याख्या करता है। बी दोनों सही आर सही व्याख्या नहीं करता। सी ए सही आर गलत, या डी ए गलत आर सही। अब बताइए आपके आधार पर क्या उत्तर हो सकता है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, देखिए, शिक्षा का उद्देश्य केवल, यहाँ केवल शब्द कतई नहीं था। ठीक है, यानी कि आर वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, मतलब ए गलत आर सही है। क्लियर है? यानी कि इसका उत्तर डी हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? चलिए अगला एमसीक्यू पर आते हैं। देखिए 5वां प्रश्न जो कि महात्मा गांधी से संबंधित। कथन ए कहता है शिक्षा का उद्देश्य सर्वांगीण विकास है। आर कहता है शिक्षा केवल मानसिक विकास तक सीमित है। अब हमको बताना है 4 विकल्प, और चारों विकल्प एक जैसे ही होते हैं। आपको इसका सही उत्तर बताना है। क्या कथन और उस पर दिया गया तर्क दोनों सही हैं, दोनों गलत है, एक सही एक गलत, दूसरा सही पहला गलत? क्या इसका उत्तर हो सकता है? देखिए, इसको जब हम देखते हैं तो हमें यह समझ में आता है महात्मा गांधी के कथन से कि शिक्षा का उद्देश्य सर्वांगीण विकास है। बिल्कुल, शिक्षा केवल मानसिक नहीं, सर्वांगीण विकास अगर शब्द आया उसमें शारीरिक भी रहता है, मानसिक भी रहता है, बौद्धिक भी रहता है, यानी कि सभी प्रकार का विकास जिसमें शामिल हो उसे बोला जाता है सर्वांगीण विकास। अर्थात इसका हो जाएगा सी वाला उत्तर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से महात्मा गांधी के कथन को लेकर ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। महात्मा गांधी के ही कथन को दूसरे तरीके से भी पूछ सकते हैं। देखिए वो कैसे, इसमें ए और आर है। ए कहता है शिक्षा से शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक विकास होता है। आर कहता है शिक्षा व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करती है। अब बताइए, ये 2 कथन हैं और दोनों कथनों से जुड़ा हुआ 4 विकल्प हैं। अब इसका क्या उत्तर हो सकता है?
थोड़ा सा प्रश्नों को किस तरह से घुमा के पूछा जाता है, मैं दोनों तरीके आपको बता रहा हूं। तो इन प्रश्नों को जब आप पढ़ते हैं तो आप पाते हैं कि ए कथन तो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन आर कथन ये भी करेक्ट है। इसका मतलब है ये जो आर है ए की व्याख्या कर रहा है, अर्थात इसका उत्तर हो जाएगा ए। दोनों सही है, आर सही व्याख्या करता है ए की। क्लियर है? तो ये सवाल जो कि पूछे जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी के विचार पर आधारित प्रश्न। देखिए, कथन कारण पर ही मैं बात कर रहा हूं ना। ए कहता है शिक्षा जीवन के साथ समन्वय स्थापित करती है। आर कहता है शिक्षा व्यक्ति को प्रकृति और समाज से जोड़ती है। अब ये दो कथन हैं, आपके सामने चार विकल्प हैं। ए विकल्प कहता है दोनों सही, आर सही व्याख्या करता है। बी का विकल्प कहता है दोनों सही, आर व्याख्या नहीं करता। सी विकल्प कहता है ए सही, आर गलत। डी विकल्प कहता है आर ए गलत, आर सही। अब बताइएगा इसका उत्तर क्या हो सकता है। तो जब हम कथन और कारणों को पढ़ते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि जो है ये तो सही है, लेकिन आर जो है ए की व्याख्या भी कर रहा है। यानी कि शिक्षा जीवन के साथ समन्वय तो स्थापित करती है और ये उसके साथ साथ प्रकृति और समाज से जोड़ने का भी कार्य करता है। यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन करेक्ट उत्तर। क्लियर है? देखो, यही प्रश्न दूसरे तरीके से अगर पूछा गया तो कैसे होगा। ए और आर तो वही कथन है, शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी प्राप्त करना है। आर कहता है शिक्षा जीवन के साथ समन्वय की शक्ति देती है। अब यहाँ से हमको ये चीज पता चलता है कि शिक्षा केवल नौकरी प्राप्त करना ये तो गलत कथन है। हमारा जो तर्क है वो सही बताता है, यानी कि ए गलत है, आर सही है। ठीक है? क्लियर है? तो डी वाला उत्तर हमारा इस प्रश्न का सही हो जाएगा। अब देखो, मैंने जो भी विचार अभी बताया है अलग अलग शिक्षा शास्त्रियों को, उनको अब मिला करके कैसे मिश्रित कर देंगे, दो तीन सिद्धांत को मिला करके आपको भ्रमित करने के लिए व्यापम किस तरह से पूछेगा उसको भी देखिए। कथन एक कहता है शिक्षा व्यक्ति के आंतरिक गुणों का विकास करती है। आर कहता है शिक्षा केवल बाहरी व्यवहार में परिवर्तन करती है। अब इसमें आपको यह समझना है शिक्षा व्यक्ति के, यानी कि कथन तो कहता है सही, लेकिन केवल बाहरी, यानी कि ये ऑलरेडी निगेटिविटी है। इसका मतलब इसका उत्तर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन। क्लियर है? 10वां प्रश्न को भी आप ध्यान से देखिए, ये भी इसी तरह का है। सभी शिक्षाविदों ने शिक्षा को व्यक्तित्व विकास का साधन माना है। शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्त करने तक ही सीमित है। तो यहाँ पर केवल शब्द ऑलरेडी गलत है, यानी कि इसका भी उत्तर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन। तो ये चीजें आपको समझ में आ रहा है। जो चार पार मैंने 5 शिक्षा शास्त्री बताया, चलिए अब और कुछ शिक्षा शास्त्री लेंगे, उनके विचार लेंगे और उनके विचारों पर आधारित प्रश्न उत्तर भी लेंगे, क्योंकि मैं 20 प्रश्नों का उत्तर आपको बताने वाला हूं जो कि आपको ध्यान में रखना है। प्लेटो, सुकरात आदि के बारे में तो मैंने थ्योरी बता दिया, इनके भी हम प्रश्नों को देखते हैं कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। देखो, शिक्षा का अर्थ, पहला प्रश्न है शिक्षा का अर्थ सर्वमान्य विचारों को विकसित करना। यह कथन किसका है? प्लेटो का, अरस्तु का, सुकरात का या फ्रॉबेल का? तो शिक्षा का अर्थ सर्वमान्य विचारों को विकसित करना, यह कथन किसने दिया है? सुकरात ने दिया है। उत्तर हो जाएगा सी, सुकरात। क्लियर है? सवाल हमारा अगला है, देखिए दूसरा प्रश्न कहता है सत्यम शिवम सुंदरम का ज्ञान प्राप्त करना ही शिक्षा है। यह कथन किसका है? अरस्तु का है, प्लेटो का है, पेस्टोलॉजी का है या जॉन डीवी का है? तो सत्यम शिवम सुंदरम की बात किसने कही थी? प्लेटो ने कही थी। क्लियर है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? प्लेटो हो जाएगा। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, यह शिक्षा की परिभाषा किसने दी? ए सुकरात ने, बी अरस्तु ने, सी ड्रेवर ने या डी स्पेंसर ने? ट्रेवर जिसको हम कहते हैं, लेकिन ये ड्रेवर है ना, याद रखना। तो किसने दिया था? तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, यह कथन दिया है अरस्तु ने। किसने दिया है दोस्तों? अरस्तु ने, अर्थात यह अरस्तु का कथन है, याद रखेंगे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा। क्वेश्चन नंबर है हमारा वो है चौथा। देखिए चौथा प्रश्न,
शिक्षा को अंतर्निहित शक्तियों तथा बाह्य जगत के बीच समन्वय। किसने ये बात कही है? किसने कही है? हर्बर्ट स्पेंसर ने, फ्रॉबेल ने, प्लेटो ने या डीवी ने? तो ये जो कथन है, इस कथन को देने वाला शिक्षा शास्त्री का नाम है हर्बर्ट स्पेंसर जिसको कहेंगे। क्लियर है? हर्बर्ट स्पेंसर इसके जो शिक्षा शास्त्री माने गए हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 5। देखो क्या कहता है, शिक्षा व्यक्ति की क्षमताओं का विकास है जो उसे वातावरण को नियंत्रित करने योग्य बनाती है। यह किसका कथन है? ए पेस्टोलॉजी, बी जॉन डीवी, सी ड्रेवर या डी सुकरात। तो ये जो कथन है जो आपको ऊपर की ओर दिख रहा है, ये कथन जॉन डीवी का है, अर्थात इसका सही उत्तर हो जाएगा बी जॉन डीवी, क्योंकि जॉन डीवी ने यह कथन दिया हुआ है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन देखिएगा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक समरस एवं प्रगतिशील विकास, यह परिभाषा किसने दी है या किसकी है? तो फ्रॉबेल, स्पेंसर, पेस्टोलॉजी या प्लेटो? तो ये जो परिभाषा है, यह परिभाषा सी ने दिया है, यानी कि पेस्टोलॉजी ने इसकी जो परिभाषा है वो दिया हुआ है। क्लियर है दोस्तों? समझ में आ रहा है? चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न अर्थात प्रश्न 7वां देखते हैं। प्रश्न 7 क्या कहता है? देखो, शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपने आंतरिक शक्तियों को बाह्य रूप में देता है। यह किसका विचार है? फ्रॉबेल का, अरस्तु का, डीवी का या ड्रेवर का? किसका विचार है बताएंगे भाई? तो ये जो कथन है यह किसने कहा है? फ्रॉबेल ने कहा है। यह एक दार्शनिक है जिसने ये कथन कही है। जब ऐसे विकल्प आएंगे ना जिसमें फ्रॉबेल रहेगा, अरस्तु रहेगा, डीवी रहेगा, ड्रेवर रहेगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। अगर आपने लॉजिकली ट्रिक के साथ यदि आप नहीं रटे तो आप ऐसे प्रश्नों में कंफ्यूज होगे और आपका एक अंक फिर गया समझो। इसलिए बिल्कुल माइंड में रखें, जितने मैंने अभी शिक्षा शास्त्री उनके कथन बताया है बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है, चलिएगा 8वां प्रश्न की तरफ आ जाते हैं। और 8वां प्रश्न कहता है हमारा, शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक के ज्ञान, चरित्र एवं व्यवहार को ढाला जाता है। यह कथन स्पेंसर ने दिया, ड्रेवर ने दिया, पेस्टोलॉजी ने दिया या प्लेटो ने दिया? तो ये जो कथन है आप जो देख रहे हैं इसका उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि ये जो कथन देने वाले कौन हैं? आपके ड्रेवर हैं। क्लियर है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आते हैं। देखिए प्रश्न 9 है, निम्न में से किसने शिक्षा को अनुभव के पुनर्गठन की प्रक्रिया माना है? किसने माना है भाई? जॉन डीवी ने, सुकरात ने, प्लेटो ने या अरस्तु ने? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, जॉन डीवी, जिन्होंने अनुभव के पुनर्गठन की प्रक्रिया माना। किसको? आपके एजुकेशन को, शिक्षा को। क्लियर है? चलिए अंतिम प्रश्न का सीरीज है आपके सामने है और बताइएगा, शिक्षा आंतरिक शक्तियों के विकास की प्रक्रिया है, यह विचार किसने दिया या किससे संबंधित है? मैंने थ्योरी बता दिया है। इस प्रश्न का उत्तर आप देंगे कमेंट सेक्शन में। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। और इसके 4 विकल्प हैं, पेस्टोलॉजी, स्पेंसर, ड्रेवर और अरस्तु। तो आप जो है इसका उत्तर बताएंगे। हमने कुल 20 MCQ लिया है जो कि शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित था। आई होप आज की क्लास आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह के क्लास यदि आप हमसे चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको जो भी क्लासेस हम प्रोवाइड करवाएं उसका लिंक आप तक पहुंच जाएगा। तो जो नए साथी हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।